अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ नुमान कदीर। आज हम जाएंगे फ़ैज़ान मदीना बहावल नगर का विज़िट करने। दरअसल वहाँ आज फ़ैज़ान मदीना में सिलसिला तक़सीम असनाद जो कि सालाना तौर पर हर साल यहाँ पे मुनक़्क़िद किया जाता है और हुफ़ाज़ कराम जो होते हैं उनको सनद भी दी जाती है। मैं ख़ुद हाफ़िज़ हूँ और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी फ़ैज़ान मदीना से अपना जो सनद हासिल की है और आज हम जाएँगे उसी फ़ैज़ान मदीना में। मेरे चचाज़ाद जो भाई हैं उनको भी आज सनद वहाँ से मिलनी है हिफ़्ज़ की। उन्होंने माशाल्लाह हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया है और आज उनकी कामयाबी का असल दिन है और आज उन्हें तक़सीम असनाद में हिस्सा मिला है। मैं दरअसल सोच रहा हूँ कि कौन-सी टोपी जो है पहने और वो अच्छी लगेगी। फ़ैज़ान मदीना जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी और ये वाली टोपी मेरे भाई के सजेशंस के मुताबिक ये वाली जो टोपी है ये अच्छी लग रही है। उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि ये वाली टोपी आप कर लें, ये अच्छी लग रही है इस पे। और अब हम जो है अभी अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद हम यहाँ से इंशाअल्लाह रवाना होंगे फ़ैज़ान मदीना बहावल नगर की जानिब। और जनाब ये है हाफ़िज़ फ़ैज़ान मुश्ताक जो कि मेरे चचाज़ाद भाई हैं, इनकी आज तक़सीम असनाद है। और ये है वो शाहकार, ये वो मोटरसाइकिल बाइक है जिसके ऊपर हम आज सफ़र करेंगे। हम घर से तकरीबन निकल पड़े हैं, बस रोड के ऊपर आरिफ वाला रोड है ये जिसके ऊपर हम जा रहे हैं और अभी हम रास्ते में हैं। बाकी आपको वहाँ का जो माहौल है वो भी इंशाल्लाह बताएँगे, दिखाएँगे भी। और मुझे लगता है अभी पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत होगी क्योंकि हो सकता है कि बाद में पेट्रोल ख़त्म हो जाए और हमें वहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़े। हम पेट्रोल डलवाते हैं और बाकी की वीडियो जो है वो आपको हम बाद में दिखाते हैं। ये है बहावल नगर का रेलवे चौक। इसको आम तौर पर ज़्यादा तौर पर यहाँ गोल चक्कर कहा जाता है और ये बाद में अब शाहीन लग गया है तो इसको शाहीन चौक भी बुलाया जाता होगा मेबी। हम पहुँच आए हैं जनाब बहावली चौक से आगे हमने क्रॉस किया है। ये है हारूनाबाद रोड और हमने आज जाना है फ़ैज़ान मदीना बहावल नगर में और वो है फ़ारुखाबाद गली नंबर 16 शर्की में। ये रोड हर वक्त तकरीबन मसरूफ़ अमल में रहता है। यहाँ गाड़ियों, रिक्शों, मोटरसाइकिलों की बम्बार निकली हुई होती है। बहुत ज़्यादा रश होता है इस पे और हमें एहतियात से भी चलाना होगा ताकि अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई ऐसा हादसा वग़ैरह ना हो जाए। आप भी जब भी कभी रश में आएँ तो लाज़मी अपना और अपने साथ वालों का और सामने वालों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बेएहतियाती से बाइक्स, गाड़ी वग़ैरह ना चलाएँ ताकि आप भी महफूज़ रह सकें और आपके सामने वाले भी महफूज़ रह सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला के अमान में रहिएगा। हम अब से कुछ ही देर बाद फ़ैज़ान मदीना बहावल नगर फ़ारुखाबाद गली नंबर 16 शर्की में पहुंच जाएंगे और वहां का व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो जी हम फ़ैज़ान मदीना मरकज़ जो है मदरसातुल मदीना के बाद फ़ैज़ान मदीना मरकज़ जो है वो बहावल नगर का उसके हम वहाँ हम पहुँच आए हैं। तकरीबन हम वहाँ पहुँच आए हैं। अभी हम गली में ही हैं और अभी हम जब एंटर होंगे तब भी आपको दिखाएँगे। ये देखें कितना रश हुआ हुआ है यहाँ पे, कितने लोग जमा हुए हैं माशाल्लाह। और ये मकतबतुल मदीना है, यहाँ से आपको इस्लामिक किताब और बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम अभी फ़ैज़ान मदीना में एंटर हो चुके हैं और आपको मेन बिल्डिंग तकरीबन नज़र आ रही होगी क्योंकि ये अभी एक साइड है इसलिए तकरीबन का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें जी फ़ैज़ान मदीना की मेन बिल्डिंग जो है बहावल नगर का जो मदरसा है फ़ैज़ान मदीना उसकी मेन बिल्डिंग। और ये मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बनी हुई है। और मस्जिदें तो सारी ही खूबसूरत होती हैं लेकिन वो उसमें दिलजोई के साथ जो काम करते हैं वो देखने वाला होता है। और ये मस्जिद के बाहर का व्यू है। अभी आपको मस्जिद के अंदर का व्यू भी इंशाल्लाह दिखाते हैं।
یہاں جو ہے دیکھیں آپ ساؤنڈ وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ابھی تک یہاں کچھ مدنی منع بچے وغیرہ نہیں آئے ہوئے اور ان کے پیرنٹس وغیرہ بھی نہیں آئے ہوئے، لیکن یہ دیکھیں آپ مسجد کے اندر کا ویو، جو کہ فیضان مدینہ بہاول نگر کی مسجد ہے، اور فیضان مدینہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، جامعۃ المدینہ قائم ہے جس کی بلڈنگ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ یہاں لوگ عالم دین، مفتیان کرام اور امام مسجد بننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور 8 سالہ کورس جو ہے یہاں پہ کروایا جاتا ہے عالم دین کا، وہ یہاں سے مکمل کر کے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ابھی محفل کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن یہاں مدنی چینل کے ذریعے بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نعتوں کی حلاوت ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی 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 ہے، اللہ کی نعمت۔ تو یہ ناظم صاحب ہیں یہاں کے، مدرسۃ المدینہ کی ذکر حبیب مسجد ہے وہاں کے، یہ ناظم صاحب ہیں جو کہ مائک پکڑے ہوئے ہیں، اور باقی آپ خود ہی ان کی زبانی سنیے گا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو برانچز قائم ہیں اس سال 2023 میں 12,586 خوش نصیب بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر کے اس کا فائنل امتحان بھی پاس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک اپنی پاک باتوں میں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ان حافظ طلباء کو اس سے پہلے مدینہ معاہدہ معاذرہ بولنے کا تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اور پھر اس کی سنت بھی جاری کی جاتی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں پاکستان بھر کے اندر جن بچوں نے سن 2023 میں ناظرہ مکمل کیا، فی الحال ناظرہ والوں کے اسناد اس اجتماع میں پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا اجتماع الگ سے ہوگا۔ اور آج کے اجتماع میں جن طلباء نے پاکستان بھر میں 12,586 کی تعداد میں حفظ مکمل کیا، ان کو اسناد پیش کی جائے گی۔ جیسے میں ناظرہ کی تعداد کر دیتا ہوں، 54,096 بچوں نے الحمدللہ سن 2023 میں تجوید و قرات کے ساتھ مکمل ناظرہ پڑھ کر اس کا امتحان پاس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، الحمدللہ۔ تو آج کے اس اجتماع میں انشاءاللہ حفاظ کو پاکستان بھر میں اسناد پیش کی جائے گی، تو یہاں بھی اللہ کے رحمت سے یہ سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان خوش نصیبوں کی زیارت کریں گے۔ اللہ چاہے گا تو کل ان کے صدقے، ان کی سفارش سے اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے میرا باقی